उस शब्द को आप समझने का प्रयास कर रहे हो। मैं बस कुछ ही देर में इसको मैं पूरी कविता पढ़ूंगा, जी क्योंकि सर। पूरी कविता में ही बात समझ में आएगी। कौन कहता है कि सन्नाटों को कोई आवाज नहीं होती? कौन कहता है सन्नाटा आवाज नहीं होती? क्या कभी आपने सुना भयाक्रांत चीखती बेतरतीब बेसुध बेआवाज बेमानी बेचारी बेजान बेआबरू बेकद्र खामोश थकी थूक निगलती जबान को बचा न पाई थी भूख से बिलखते मरते बच्चों को, कोसती अपनी गरीबी बेबसी व नियत को, खड़ा करती कटघरे में पत्थरों में बसते हुए ईश्वर को। कोई सुन न सका था उसकी अकुलाहट चीख पुकार, बिखर गई थी इसीलिए वह केवल सन्नाटों में। तो वो स्त्री है, एक बच्चा है जो यात्रा कर रही होती है, तो वो उसका बच्चा उसी दौरान जिसकी डेथ हो जाती है, तो उस स्त्री की सन्नाटे की बात। फिर कौन कहता है कि सन्नाटों की कोई आवाज नहीं होती? रोज पनपते कस्में खाते यूं ही मरते रिश्तों में, तेरे बेरे बीच बसते अहम के उन्मादी किस्तों में, तेरे बगैर जी न सकूंगा ऐसे मौसमी वादों में, चांद के पार ले चलो ऐसी स्वप्निल फरियादों में, कन्या भ्रूण हत्या करती पुत्र मोह की अभिलाषाओं में, दहेज की पारदर्शी आवरण रचती बाजारू परिभाषाओं में, सभ्यता संस्कृत के नाम पे उठती हर समाजी मिथ्याओं में, जमीन जंगल पर कब्जा करती हर दैवी लोक कथाओं में, हर डरी अबोध खामोशी में बलात् दबोचती हर राक्षसी बेहोशी में, सुन सको तो पाओगे अनंत असीम सन्नाटों का निर्जल मरुस्थल। तो सुन सको तो पाओगे असीम सन्नाटों का निर्जल मरुस्थल। कौन कहता है सन्नाटों को कोई आवाज नहीं होती? पूछिए इसका दर्द उस बूढ़ी विक्षिप्त माँ की चित्कार से, बुजुर्ग निढाल पड़े पिता के रुदन से, उस बेहोश पड़ी विधवा स्त्री से, अकल्पनीय पीड़ा रक्त की हर बूंद से, झरते उसके अश्रु से, उस अनाथ हुए बच्चे की अबोधता और चंचलता से, जिसके सैनिक पिता लौटे थे अभी अभी छत बिछत से, तिरंगे में लिपटे सैल्यूट लेते पूरी पलटन के साथ, मानो शान से शहीद हुए थे देश की रक्षा करते हुए, या मारे गए थे आतंकवाद से, या शिकार हुए थे राजनीतिक दोगलेपन के गोले बारूद से। क्या रुक जाती हैं मौतें सीमाओं पर बदला लेने की दुदुम्भी यलगार से? जिन्होंने खोया अपने अकेले अवलंब को, वो झेलते हैं अज्ञात सन्नाटे के संत्रास को, अज्ञात सन्नाटे के संत्रास को। कौन कहता है कि सन्नाटों की कोई आवाज नहीं होती? दबी कुचली आत्माओं, बोझिल होती आभाओं, मिथकी संभावनाओं, आभासी उपलब्धियों, टूटती बिखरती सांसों, आबद्ध गहरी आहों, दोषी कालखंडों, प्रलोभित आदम जातों, दुष्चक्र ग्रसित इतिहासों, शक्ति आधारित भूगोलों, भ्रम उद्वेलित कथानकों, असत्य जनित मानकों, अतृप्त निराश संभोगों, अदृश्य लाइलाज रोगों, संसारी रुष्ट समाधियों, कर्मकांडी अधर्मियों के बीच पाओगे निरुद्देश खोखला छिछला, छलावे में जीता डर में डूबता उतराता कृषकाय बीमार सन्नाटा। कौन कहता है सन्नाटे की कोई आवाज नहीं हो सकती? कौन कहता है कि सन्नाटे की कोई आवाज नहीं होती? विविध रंग रूप चाल चलन सारे भेद मिटाता यह सन्नाटा, बस सुनने की आवश्यकता है, इसको सुने। तो ये भाव था उस समय जो भी घटनाक्रम हो रहे थे, उसी पे लिखी हुई ये कविता थी, जो मैंने आप सभी के साथ साझा किया। तो मेरी कविताएं कुछ इसी तरह की होती हैं कि सामाजिक सरोकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए सामाजिक सरोकारों को फिर से पुनर्परिभाषित करने की, तो ऐसी ही कविता है। मुझे आशा है कि शायद ये कविता आपको अच्छी लगी हो। जी सर, बहुत ही अत्यंत भावपूर्ण कविता आपने उसका पाठ भी किया, बहुत ही अच्छा। और आप इस संवाद संध्या कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रत्येक कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, इसके लिए भी हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं सभी छात्र छात्राओं की ओर से कि आपने पढ़ाई को लेकर हम लोगों को जागरूक किया और लॉकडाउन के समय में भी ग्रामर की क्लासेस को चलाया, जिससे हम लोगों ने इंग्लिश के बेसिक नॉलेज को काफ़ी हद तक सीखा और समझा।
और सिविल सर्विसेज के बारे में भी आपने काफी जानकारी दी, जिससे हम लोग उसकी तैयारी के लिए उसमें आगे बढ़ सकें। और इन्हीं सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके मन में हम बच्चों के लिए अगर कोई बात हो या आप कुछ भी कहना चाहते हो हम लोगों से तो उसके लिए आपका स्वागत है। और इस प्रश्न के साथ कि इस संवाद संध्या कार्यक्रम का प्रयोग आपको कैसा लगा और इसमें आकर आपको कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, निसंदेह आप सबने बड़ा मतलब सराहनीय काम किया है। और अनुष्का एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। अनुष्का, आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछिए। अनुष्का मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट हैं, मैं सभी के सामने बता दूं। और she has been very good student and she is very devoted as well as she is very laborious. But I will not spend my this opportunity that I would like to congratulate even Akansha. She has been very different kind of student, and she's even there was a student Anjali, and then in first year Radha and all these Sushma, and Sushma तो आज भी मतलब ऑलिवर फेवरेट है। वो शांत रहती है लेकिन बहुत बहुत अच्छा उसका she is always command everything. And there are other जी students सर। Princey and then all this। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सीखेंगे जीवन में, और मैं सभी को बधाई देता हूँ कि आगे जीवन में आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें। हाँ अनुष्का, आप पूछे। Yes sir. Good evening everyone. And sir, first of all sir, welcome to our program Samvad Sandhya. My question to you is that how can we develop such energetic, such generous, such intelligent teacher in ourselves as you are? Oh, And thank you as so you much। as you are saying that you used to teach and you used to give most of the time of yours in teaching. Yes. So how can we develop the best teacher in ourselves? How can we bring out the best teacher in ourselves? I have two questions to ask, but Okay. first question is this. Actually, I would like to answer in this way that I have been very laborious and I have been very devoted when I start any work, whether even official work. Even you can ask to my colleagues in the office, in the college, that when I start any work, I just go to the limit of perfection. मैं उसको पूर्णतः की तरफ करने का प्रयास करता हूँ. So for being a teacher, you need to devote yourself completely, as well as just follow the try. And other thing is that just try to follow the emotions of others. Just try to adopt the skill to read the emotions of others. If you do both two things, one, that you should be laborious, and the other, to read the emotions of other, and you can just change yourself like the emotions you're reading, like that person, you are reading the emotion of that person, then you can be able to be a good teacher, in my opinion. For and reading is other thing. Reading तो आप कर ही लेंगे, आप अच्छा पढ़े तैयारी कर लेंगे, but if you don't have these two skills, that to do any work at the limit of perfection and to read the emotions, apart from to adopt these two qualities, apart from learning too much, learning regularly. तो इन दो क्वालिटीज के अलावा ये दो क्वालिटीज और may I able to answer you properly, Anushka? Or Anushka, are you there? Yes sir, yes sir.
टीचिंग के लिए इतना फोर्स कर दिया है, तो उस चीज को कैसे मेंटेन किया जाए, ये भी क्वेश्चन एक मेरे अंदर है। You should make a certain time limitations, then try to follow it. आप कुछ ऐसे, जैसे मैं भी था, मैं पहले पढ़ाता था, पढ़ता भी था साथ में, तो but then I just made limitations of the time, that from here to here I will teach and then after study. So that limitation should be there. And the other thing is that when the second habit you can adopt, that you should devote yourself in teaching in such manner that you are teaching your own self. So अगर आप ऐसा इस दृष्टि से पढ़ाएंगे कि आप खुद को पढ़ा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपका वो जो पढ़ाने का समय है वो स्वयं को पढ़ाना, ये स्वयं की स्टडी हो जाएगी, वो आपके लिए दोनों एक ही जैसी हो जाएंगी. So just by making time limitation as well as adopting the skill in such manner that you are just teaching your own self by teaching others student. So that both habits will make you a better teacher, will provide the opportunity to make yourself a good teacher. Thank you, sir. धन्यवाद सर. और किसी के मन में अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो जल्दी से पूछ लें, फिर इसके बाद इस संवाद संध्या को यहीं पे समाप्त करेंगे. हाँ, समाप्त करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, समय हो रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी. किसी के प्रश्न नहीं, फिर यही समाप्त करते हैं. बस इस किसी के पास अगर कोई प्रश्न ना हो तो मैं अपना दूसरा प्रश्न रख सकती हूँ. अब ये तो हर्ष इसके वो हैं, हर्ष बताएंगे. पूछ लीजिए. आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे भी पूछ सकते हैं, आप मेरी क्लास में भी पूछ सकते हैं. जी सर, तो फिर तभी पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं, सबसे रिलेटेड है. अच्छा, सबसे रिलेटेड है तो पूछ लीजिए. सर इंग्लिश लिटरेचर में सर टीजीटी की प्रिपरेशन कैसे करें, और जो बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए वो कैसे करें, और उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए क्वालिटीज हमारे अंदर. इंग्लिश लिटरेचर वाले काफी कम हैं हम लोग, क्योंकि आकांक्षा भी छोड़ चुकी हैं. मुझे बहुत निराशा हुई आकांक्षा ने जब अंग्रेजी छोड़ा, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आकांक्षा अंग्रेजी छोड़ देगी. बट ओके, she said that due to better future she has decided to leave Angrezi, and there is a Ratna who also decided to leave English, क्योंकि उसको एक विषय छोड़ना था, इसलिए उसने अंग्रेजी छोड़ दिया. ये जवाब दिया. नहीं बेटा, अभी जस्ट तो हम उसके बारे में, ये टीजीटी की तैयारी के बारे में क्लास में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं. जी सर. ओके सर. I will talk in the class of English literature. Okay sir, no problem. Okay, now thank you sir. You can proceed. जी सर, धन्यवाद सर. संवाद संध्या में आने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्र छात्राओं की ओर से. और आज का ये संवाद संध्या कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है. और अगले सत्र में बहुत धन्यवाद. Thank you so much for inviting me and hearing me so passionately and so devotedly. Thank you so much. Thank you sir. Jai Hind. जय हिंद सर. जय हिंद.